काम सब बैठ गए। हम वचनों में जाएंगे, सुंदर समय है, ठीक है। और दुनिया आज जो है जीसस का जो है पहली बार जब आए थे उसी को दुनिया मना रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जीसस दोबारा आने वाले, यीशु क्या है? दोबारा आने वाले हैं, फिर एक बार आने वाले हैं। लेकिन ये जो आना थोड़ा अलग होने वाला है, ठीक है। पहले आगमन से ये आना अलग होने वाला है। हालेलुया। सब एक दूसरे को कहिए, डरो मत, डरो मत। क्यों डरो मत बोल रहा हूं? बहुत डर है दुनिया में, है कि नहीं? दुनिया शत्रु जो है डर के द्वारा रूल करता है, ठीक है। किसी को डरा दो तो उसको अपने अधीनता में रख सकते हो। हालेलुया। तो क्या बोलेंगे? और एक बार फिर बोलेंगे, डरो मत। ऐसे एक सुसमाचार आया था चरवाहा के पास। लूका का पुस्तक 2 अध्याय 10 आयत में लिखा गया है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो। हालेलुया। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। इसलिए नहीं डरना है कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, ठीक है। बहुत बड़े आनंद का सुसमाचार है। और आनंद का सुसमाचार किसके लिए होगा? तुम्हारे लिए केवल है। किसके लिए है? वो सब लोगों के लिए। ये सुसमाचार जो है सभी लोगों के लिए है, इसीलिए डरना नहीं है। हालेलुया। जैसे पिछली बार मैंने कहा था, कोई प्रकार का न्यूज किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बुरा हो सकता है। वो एग्जाम में पास हुआ, उसके लिए गुड न्यूज क्या है? अच्छा है। फेल हुआ, उसके लिए क्या है? न्यूज बैड न्यूज है, ठीक है। कोई पाया, उसके लिए क्या है? गुड न्यूज है। लेकिन कोई खोया, उसके लिए बैड न्यूज है। लेकिन एक ऐसा ही न्यूज है संसार में, उससे और कोई न्यूज नहीं है, ठीक है। ऐसा एक खबर है जो सभी लोगों के लिए है, ठीक है। सभी लोगों के लिए है। सभी लोगों मतलब क्या है? हर एक देश के लोगों के लिए है। केवल भारत के लिए नहीं है, कि अमेरिका के लिए नहीं है, कि इजराइल देश के लिए नहीं है। ये सभी लोगों के लिए है। हालेलुया। दूसरा क्या है? सब सारे धर्म के लोगों के लिए है, क्योंकि यीशु धर्म बनाने के लिए नहीं आया था, ठीक है। ये सारे धर्म के लोगों के लिए क्या है? सुसमाचार है। तीसरा क्या है? इस सारे जाति के लोगों के लिए क्या है? सुसमाचार। सारे जाति के लोगों के लिए ये गुड न्यूज है। चौथा क्या है? ये सारे रंग के लोगों के लिए, मोटे लोगों के लिए भी गुड न्यूज है, पतले लोगों के लिए भी गुड न्यूज है, ठीक है। ये गोरे लोगों के लिए भी गुड न्यूज है और काले लोगों के लिए भी ये गुड न्यूज है। हालेलुया। ये बीमारियों के लिए भी गुड न्यूज है, और जो चंगे हैं उनके लिए भी सुसमाचार है। हालेलुया। धनी लोगों के लिए भी सुसमाचार है और गरीब के लिए भी सुसमाचार है। यीशु का आना। धनी लोगों को भी क्या चाहिए? यीशु चाहिए। इसीलिए जब जक्किया के पास गया, जक्किया उस दिन उद्धार पाया। पैसा किसी को उद्धार नहीं दे सकता। ये धनी लोगों के लिए भी सुसमाचार है। और क्या है? जो गरीब है उनके लिए भी यीशु का आना सुसमाचार है। हालेलुया। ये बॉस के लिए भी क्या है? सुसमाचार है। और सर्वेंट के लिए भी क्या है? ये सुसमाचार है। ये जो है, जो दुनिया में सफलता को चख रहे हैं, यीशु का आना उनके लिए भी क्या है? सुसमाचार है। और जो फेल्यूर का जीवन को जी रहे हैं उनके लिए भी सुसमाचार है। ये मूर्ख लोगों के लिए भी सुसमाचार है और बुद्धिमानी के लोगों के लिए भी सुसमाचार है। जीसस का आना जो है, बुद्धिमानी लोग खुश हुए थे यीशु जब आया था। हालेलुया। तो ये सुसमाचार ये सभी के लिए है। अगर आप यहाँ पे कुछ अवस्था में है, मुझे नहीं पता आपकी आत्मिक दशा क्या है, आपकी शारीरिक दशा क्या है, आपकी मानसिक दशा क्या है, लेकिन एक बात का मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आज आपके लिए क्या है? सुसमाचार है। हालेलुया। यीशु मसीह का आना, यीशु मसीह का कुमारी के गर्भ के द्वारा आना, ये क्या है? हमारे लिए सुसमाचार है। यीशु मसीह का हमारे पापों को ले जाना क्या है? ये हमारे लिए सुसमाचार है। यीशु मसीह का क्रूस में मरना क्या है? हमारे लिए क्या है? सुसमाचार है। हालेलुया। यीशु मसीह का जो है 3 दिन कब्र में रहना और तीसरे दिन जी उठना क्या है? ये हमारे लिए सुसमाचार है। और यीशु मसीह का उठना क्या है? हमारे लिए सुसमाचार है। यीशु मसीह का जाना क्या है? हमारे लिए सुसमाचार है। और यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। हालेलुया। ये क्या है? हमारे लिए सुसमाचार है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अगर आपने यीशु को पा लिया है तो आपकी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुसमाचार, गुड न्यूज, जो है कब से आपके जीवन में नहीं आया था, वो न्यूज आपके पास पहुंच चुका है। हालेलुया। क्योंकि जो गुड न्यूज ही है, जो सुसमाचार ही है, जो लोगों को सच में जो है आनंद दे सकता है। और कोई भी चीजें, बाकी सारी चीजें जो है लोगों को टेम्पररी आनंद दे सकता है, ठीक है।
टेम्पररी लोग खुश हो सकते हैं, सुख दुख बना रहेगा, लेकिन जो गुड न्यूज पा लिया है, जो यीशु को पा लिया है, वो दुख में भी आनंद कर सकता है। हालेलुया। वो हर एक घड़ी में जो है प्रभु की शांति को पा सकता है, हर एक घड़ी में जो है प्रभु के आनंद को पा सकता है। हालेलुया। तो यीशु का आना क्या है, हमारे लिए शुभ समाचार है। आज हम जो है अलग एक गुप्त बातों को हम रिवील करेंगे। आज जीसस किस लिए आया था, ठीक है। सब बोलेंगे पापों को, नहीं, आप मेरे पीछे पीछे नहीं बोला, सब ये बोल सकते हैं कि पापों को मिटाने के लिए आया था, सांपों को मिटाने के लिए आया था, हमारे पापों को, हमारे श्रापों को ले लिया। ये सभी को पता है, ठीक है, ये सबको पता है। लेकिन आज एक सीक्रेट को देखने वाले हैं, ठीक है। ये जो है सीक्रेट क्या है, हमारे जीवन शैली के ऊपर क्या है करेगा, प्रभाव को डालेगा। क्या आप चाहते हैं आपकी जीवन शैली को प्रभाव डाले? यीशु मसीह जीवन को बदलता है तो जीवन शैली बदलेगा ना। ऐसे कोई नहीं बोल सकता है कि मेरे यीशु ने मेरे जीवन को बदला पर जीवन शैली ऐसा है। कोई बोल सकता है जीवन को बदलेगा मतलब जीवन शैली बदलेगा। हालेलुया। जीसस इसलिए आए थे कि आपके जीवन को बदले और आपकी जीवन शैली को बदले, ठीक है। तो यीशु इसलिए आए थे कि स्वर्ग का राज्य का जीवन आपका हो, ठीक है। जिसका जीवन, स्वर्ग का राज्य का जीवन आपका हो। हालेलुया। जीसस का प्रीचिंग क्या था? मन फिराओ। क्या था? मन फिराओ, रिपेंट। क्यों मन को फिराना है? जीसस ने कहा क्या तुम मर जाओगे? जीसस ने कहा कि तुम चंगे हो जाओगे? जीसस ने कहा तुम्हें पैसा मिलेगा? जीसस ने कहा क्या तुम्हें ये मिलेगा, इसलिए मन को फिराओ? यीशु ने ये कहा कि स्वर्ग का राज निकट है। क्या कहा यीशु ने? मन को इसलिए फिराना है कि एक रूल है, एक राज्य है। जब तुम मन को फिराओगे तुम्हारे अंदर जो है एक राज्य प्रवेश करेगा। हालेलुया। जिस समय तुम मन को फिरा दोगे तुम जो है एक राज्य को अपने जीवन में जो है उसका प्रभुता को देखोगे और तुम प्रभुता करोगे। तो इसको अच्छी रीति से समझने के लिए हम उत्पत्ति की पुस्तक में जाएंगे। आप लोगों को समझाने के लिए ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय 27-28 में लिखा गया है। तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में किसको बनाया? मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, उसके अपने बस में कर लो, समुद्र की मछलियां तथा आकाश की पक्षियों और पृथ्वी के रंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। किसको बनाया? पृथ्वी क्या है? अंधकार में था और परमेश्वर ने है पृथ्वी की पुनर्स्थापना की। सब कुछ सही किया, सब कुछ सही किया। तो देखने के लिए तो कोई होना चाहिए, सही चीजों को देखने के लिए और जिम्मेदार लोग चाहिए, है कि नहीं? सब कुछ ठीक करने के बाद किसको बनाया? मनुष्यों को बनाया। इसलिए मनुष्य को बनाया इस पृथ्वी का देखभाल कर सके, इस पृथ्वी के ऊपर राज कर सके। कौन सा राज्य? स्वर्ग का राज्य। उसको अधिकार दिया। स्वर्ग के राज्य में क्या था? परमेश्वर का अधिकार था। और प्रभु ने किसको दिया? आदम को दिया, मनुष्य को दिया कि तुम्हारे ऊपर मैंने सारे अधिकार दिया है। तुम पृथ्वी में फूलो फलो और भर जाओ, बस में करो। सारे आकाश के पक्षियों, समुद्र की जो है प्राणियों के ऊपर, मछलियों के ऊपर और पृथ्वी के रेंगने वाले जंतुओं के ऊपर तुम क्या करो? अधिकार को रखो। इसका मतलब क्या है? राज्य करो। क्या है उसका मतलब? क्या है? तुम, आदम को रखा गया था, मनुष्य को रखा गया था पृथ्वी में क्या है? राज्य करने के लिए रखा गया था। इसका मतलब जो आदम चाहता था वही होता था, है कि नहीं? जो आदम चाहता था वही जो है पृथ्वी पर होता था, एदन के वाटिका में वही होता था। क्योंकि आदम के ऊपर क्या था? राजा का जो है अधिकार मिला था। राजा का अधिकार कहां से मिला था? स्वर्ग से मिला था। पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने जो है उसको अधिकार दिया था और आदम जो है उसके ऊपर रूल किया था। डोमिनियन आया था। इस साल का शीर्षक भी क्या है? प्रभुता करने का समय है। और आदम को जो है प्रभु ने प्रभुता करने का अधिकार दिया, लेकिन एक आज्ञा दिया था आदम को। कौन सी आज्ञा? कि दो वृक्ष थे, एक तो जीवन का वृक्ष और एक भलाई और बुराई का ज्ञान देने वाला वृक्ष। और उसने कहा था, क्या कहा था आदम को? कि तुम जो है हर एक वृक्ष का जो है फल को खा सकते हो, लेकिन एक वृक्ष है जो है भलाई और बुराई का ज्ञान देने वाला, वृक्ष का फल को तुम
नहीं खाना। और उसको क्या कहा, जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन तुम मरोगे। क्या बोला था, जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन ही तुम मर जाओगे। लेकिन आदम तो खाया, मरा क्या? मरा नहीं। यस, ये एक गहराई है, उसमें हम सीखने वाले हैं मृत्यु फिर क्या है। आप सब पता है, हमारे कलीसिया के लोग मृत्यु और जीवन के बारे में बोलता रहता हूं। तो क्या है, आदम के ऊपर अधिकार था और आदम ने क्या किया, पाप किया। पाप क्या किया? जो प्रभु ने जो मना किया था उन चीजों को उसने खाया। हालेलुया। और प्रभु ने जब मना किया था उन चीजों को अवज्ञा करने के बाद, आज्ञा नहीं मानने की वजह से जो अधिकार मिला था उस अधिकार को उसने खो दिया। मतलब राज्य को खो दिया, है कि नहीं? आदम के ऊपर जो राज्यत्व मिला था, पृथ्वी का जो राज्यत्व मिला था, उस राज्यत्व को क्या किया उसने खो दिया और मृत्यु प्रवेश किया। मृत्यु मतलब क्या है? अलग हो जाना। मृत्यु मतलब क्या है? सेपरेट। ठीक है, अगर कोई आपकी आज्ञा नहीं मानता है तो उसके साथ बने रहते हैं हम? नहीं, कभी नहीं बने रहते हैं। जो भी कोई आज्ञा नहीं मानता है उसके साथ कभी भी हम बने नहीं रहते हैं। ऐसे ही परमेश्वर का भी आज्ञा था कि जिस दिन तुम इस वृक्ष का फल को खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। इसका मतलब उसी दिन तुम मुझसे अलग हो जाओगे। और बाइबल में 3 प्रकार की मृत्यु के बारे में लिखा गया। कितने प्रकार की मृत्यु के बारे में? 3 प्रकार की मृत्यु के बारे में। एक तो है शारीरिक मृत्यु, ठीक है, जहां शरीर से जो है प्राण अलग हो जाता है। एक होता है आत्मिक मृत्यु। आत्मिक मृत्यु क्या है? प्रभु से अलग हो जाना। एंड तीसरा क्या है? अनंत काल का मृत्यु। हमेशा हमेशा के लिए पाप में रहते हैं। अगर हम शारीरिक मृत्यु हो जाता है तो हमेशा हमेशा के लिए हम प्रभु से अलग हो जाते हैं। और 2 जीवन के बारे में लिखा गया है, एक तो है शारीरिक जीवन और एक अनंत जीवन। ठीक है, जो अनंत जीवन क्या है? हमेशा हमेशा के लिए प्रभु से जुड़ा रहना, अनंत काल का जीवन पाना। हालेलुया। तो सबसे पहले क्या हुआ? जब पाप किया आदम ने, उसने जो है खो दिया। जब हम पाप करते हैं चीजों को खो देते हैं। हालेलुया। क्या होता है? हम खो देते हैं। आदम ने क्या खोया? अधिकार को खोया। आदम ने क्या खोया? आदम ने जो प्रभुता उसको मिला था स्वर्ग से, प्रभु से जो प्रभुता मिला था, आदम ने उस चीजों को खोया। दूसरा क्या है? श्राप आया। क्या आया? श्राप। श्राप क्या है? आपकी जो है काम के फल को एंजॉय नहीं कर पाना ही श्राप है। ठीक है, प्रभु के अनुग्रह की जीवन को नहीं जी पाना ही श्राप है। आदम को इसलिए रखा गया था कि वो मैनेज करे और आराम से जो है उसकी सारी जरूरतें पूरा हो, है कि नहीं? बस उसको देखभाल करना था। लेकिन श्राप जब आया, आदम को क्या करना पड़ा? मनुष्य को पसीना बहाना पड़ा। अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने पेट को भरने के लिए उसको क्या करना पड़ा? पसीना बहाना पड़ा। चिंता प्रवेश किया। ठीक है, उसके जीवन में क्या आया? स्ट्रेस आया, चिंता आया, घबराहट आया कि कैसे मैं अपने पेट को पोषूं। ठीक है, और उसने जो है मेहनत करना शुरू किया। ठीक है, और क्या श्राप आया? शत्रु के ऊपर भी क्या श्राप आया कि जो स्त्री है तुम्हारे सिर को, स्त्री से जो जन्मेगी तुम्हारे सिर को कुचल देगी। उसके ऊपर भी श्राप आया और स्त्री के ऊपर भी श्राप आया। तुम्हारी पीड़ा जो है, प्रसव का पीड़ा, वो बढ़ेगी। ठीक है, तो जब हम अधिकार को खो देते हैं, जब हम प्रभुता करना भूल जाते हैं, तो हम श्राप के जीवन को जीते हैं। मनुष्य जाति श्राप के जीवन को जीता है। और तीसरा चीज क्या आया? मृत्यु आया। आदम को बोला था कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उसी दिन तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। आदम जो है उसी दिन प्रभु से दूर हो गया, हुआ कि नहीं? उसी दिन जो है, जिस समय वो फल को खाया उस समय से जो है, यद्यपि वो शारीरिक रीति से जिंदा रहा, जीवित रहा, लेकिन उसी दिन जो है प्रभु से अलग हो गया। और बहुत सारे मनुष्य का दशा ऐसा है, शारीरिक रीति में तो जीवित है लेकिन आत्मा में मरे हुए अवस्था में है। क्यों? क्योंकि आदम के स्वभाव है, पाप के स्वभाव है। पाप जो है मनुष्य के हृदय में रूल करता है, इसीलिए जो है मनुष्य जो है प्रभु से अलग हुआ। यद्यपि आदम जो है 930 साल तक जीवित रहा, लेकिन जो है उसके जो है ब्लेसिंग जो है खत्म हो चुका था।
ब्लेसिंग मतलब जो अधिकार मिला था, वो अधिकार जो है जा चुका था। सब कुछ, सारे जो ब्लेसिंग जो है, सारी चीजें जो है, जो आदम के पास, जो एदन के वाटिका में मिला था, वो सारी चीजें खो चुका था। हालेलुया। जब आत्मिक जीवन सही हो जाता है, सब कुछ सही हो जाता है। जब आत्मा में गड़बड़ी आ जाता है, सारे चीजों में गड़बड़ी आना ही है। लेकिन एक गुड न्यूज क्या है, परमेश्वर ने नहीं चाहा, एक बार चाहे थे कि सारे मनुष्य को खत्म कर दूं, चाहे थे ना, सबको खत्म कर दूं, और एक बार खत्म भी किया। सिर्फ एक परिवार को छोड़ा। कौन था वो? नूह का परिवार। क्योंकि पाप के प्रति प्रभु का नफरत ऐसा है, प्रभु पाप से नफरत करते हैं। या तो पाप को समाप्त करेंगे, या तो इंसान को ही खत्म कर देंगे, है कि नहीं? या तो पाप को समाप्त करेंगे, नहीं तो इंसान को समाप्त कर देंगे। और एक धर्मी व्यक्ति था नूह, और उसके परिवार को उसने केवल जीवित रखा, और बाकी सबको क्या किया? उसने नाश कर दिया। क्यों? क्योंकि पाप में जीवन को बिता रहे थे। और उसी श्रेणी में प्रभु ने ये किया, वायदा किया कि मैं कभी भी मनुष्य को नाश नहीं करूंगा। इसीलिए हम जो है प्रभु के प्रेम में जो है अभी तक जीवित है, और आज जो है प्रभु ने ही हमें यहाँ पे लेके आया है, ताकि जो है उसके प्रेम को, उसके प्रेम का सुसमाचार को हम पा पाए। हालेलुया। वचन में लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया, मानव जाति से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने एक लौते बेटे को दे दिया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, लेकिन जीवन को पाएगा। आदम क्या क्या पाया? मृत्यु पाया। आदम के द्वारा क्या प्रवेश किया हमारे शरीर में? पाप प्रवेश किया, मृत्यु प्रवेश किया। लेकिन जीसस क्या कहे? परमेश्वर ने जगत को इसलिए इतना प्रेम किया कि एक लौते बेटे को दे दिया, और क्या करना हमें? जो कोई उसके ऊपर विश्वास करना है, कोई मेहनत करना है, क्या करना है? जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा, क्या विश्वास करेगा? यीशु ने जो है मेरे पापों को, मेरे श्रापों को, मेरे अपराधों को ले लिया है, और वो ही केवल प्रभु है जो पाप का क्षमा कर सकते हैं। और उसने जो है अपनी कंधे के ऊपर जो दंड मेरे ऊपर आने वाला था, जो पनिशमेंट मेरे ऊपर आने वाला था, उसने उस पनिशमेंट को उसी ने ले लिया। एक होता है दंड, जजमेंट, और एक होता है सैक्रिफाइस। ठीक है? एक होता है बलिदान, और एक होता है दंड, न्याय। एक होता है न्याय, और एक होता है बलिदान। जब न्याय होता है तब दंड मिलता है। क्या होता है? जब न्याय होता है दंड मिलता है। जब प्रेम रहता है वहां क्या होता है? बलिदान होता है। क्या होता है? बलिदान होता है। हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। क्या परमेश्वर है? न्यायी परमेश्वर। वो पाप को नहीं छोड़ने वाले हैं, पापी को नहीं छोड़ने वाले हैं, और जो पाप में है उसको भी नहीं छोड़ने वाले हैं। फिर कैसा हुआ? जो दंड हमारे ऊपर आने वाला था, किसके ऊपर गया? यीशु के ऊपर गया। यीशु ने अपने कांधों पे, क्रूस पे जो है हमारे पापों को ले लिया, हमारे श्रापों को ले लिया। जो विश्वास करते हैं उनके पापों को ले लिया, उनके श्रापों को ले लिया। और जो मृत्यु हमारे ऊपर आने वाला था, अनंत काल के लिए जो मृत्यु हमारे ऊपर आने वाला था, उस मृत्यु को उसने उस क्रूस में सह लिया, अपने लहू को बहाया। उस लानती मौत को उन्होंने मरा हमारे लिए। और उसने कहा, जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं कि जीसस ही जो है प्रभु है, हालेलुया, और वो ही केवल, आप अगर अंगीकार करते हैं कि मैं पापी हूं, तो आप क्या है? उद्धार पाए जाएंगे। हालेलुया। तो जीसस जब आए, क्या प्रचार किए? यीशु क्या प्रचार किए? मन को फिराओ। जीसस का प्रीचिंग क्या था? मन को फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हालेलुया। धर्म क्या? जीसस जो है धर्म को प्रचार करने के लिए नहीं आए थे। बाइबल में लिखा है जीसस ने क्रिश्चियन धर्म को प्रचार किया या यहूदी धर्म को प्रचार किया? कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। क्योंकि जीसस जो है धर्म को प्रचार करने के लिए नहीं आए थे, वो प्रभु के राज्य का प्रचार करने के लिए आए थे। कौन से प्रचार करने के लिए आए थे? परमेश्वर का राज्य का प्रचार करने के लिए आए थे। वो पापी के लिए आए थे, पाप से छुड़ाने के लिए आए थे। लेकिन हम उस बातों को नहीं देखने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं स्वर्ग का राज्य का। ठीक है? स्वर्ग का राज्य का प्रचार करने के लिए आए थे। जीसस ने कहा, मन को फिराओ। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हालेलुया। स्वर्ग का राज निकट है, इसलिए मन को फिराओ। जीसस का पहला प्रचार यह था।
जीसस ने कई सारे जगह पे जब उपदेश दिया, कौन सा उपदेश दिया? परमेश्वर का राज्य का उपदेश दिया। ये परमेश्वर का राज्य क्या है? जीसस कह रहे थे, जो तुमने खो दिया है वो लेके मैं आया हूं दोबारा। हालेलुया। जो राज्य तुमने खो दिया था आदम के पापों के द्वारा, जो मनुष्य जाति जो पाप के द्वारा जो अधिकार खोया था, जो चीजें खोया था, जो धार्मिकता को खो दिया था, जो आशीषों को खो दिया था, उस आशीष को मैं लेके आया हूं। हालेलुया। और आशीष कहां से शुरू होगा? स्वर्ग के राज्य से शुरू होगा। हालेलुया। आदम जब आया था इस पृथ्वी पर, आदम को जब बनाया गया था, उसको स्वर्ग का राज्य का अधिकार मिला था। और जीसस जब आए, उसने उस स्वर्ग का राज्य को दोबारा लेके आए। हालेलुया। जीसस का इस धरती पे आना मतलब स्वर्ग का राज्य आ गया है। एक होता है ब्रिटिश। हमारे देश को कौन रूल कर रहा था? ब्रिटिश। ठीक है, कौन ब्रिटिश रूल कर रहे? कितने साल? 200 साल। कौन, किसका राज्य आया था? ब्रिटिश का रूल आया था। धर्म क्या करता है कि तैयार हो जाए, स्वर्ग में प्रवेश करना है, बोलता है ऐसे जीवन को जियो, तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश करना है, ऐसे करो, तुम्हें जाना है। धर्म केवल हमेशा फ्यूचर के बारे में, तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा, तुम स्वर्ग में जाओगे। लेकिन किंगडम ऑफ गॉड क्या कहता है? परमेश्वर का राज्य यहाँ अभी आ गया है। क्या है? प्रभु क्या कहे? जीसस क्या बोले कि परमेश्वर का राज्य आ चुका है, तुम्हारे करीब है, तुम्हारे निकट है। एट द हैंड लिखा गया, विद इन यू लिखा गया है, तुम्हारे बीच में है परमेश्वर का राज्य। और ये जो गुड न्यूज है केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो कलीसिया के बाहर है, और कलीसिया के अंदर भी जो है उन लोगों के लिए भी गुड न्यूज है। क्योंकि बहुत सारे लोग जीसस को जानते हैं, बस किंगडम ऑफ गॉड का लाइफस्टाइल नहीं है, स्वर्ग का राज्य का जीवन शैली उनके अंदर नहीं है। और जीसस ने कहा, मन को फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। फरीसियों ने पूछा कि स्वर्ग का राज कब आएगा? क्योंकि जीसस हमेशा बोलते थे स्वर्ग का राज आने वाला है, स्वर्ग का राज आ चुका है, इस घड़ी है। और फरीसी लोगों ने पूछा, और जीसस ने जो है उनको कहा कि स्वर्ग का राज प्रकट रूप से नहीं आएगा। क्या है? तुम देखो, मैं राजा गद्दी में बैठा हूं, ठीक है, मैं राज की गद्दी में बैठा हूं और मैं रूल कर रहा हूं, मैं ऑर्डर दे रहा हूं, उस रीति से नहीं आएगा। लोग कहेंगे कि इधर देखो ये है स्वर्ग का राज्य, लोग कहेंगे इधर स्वर्ग का राज्य है। स्वर्ग का राज्य ऐसे नहीं आने वाला है। स्वर्ग के राज्य कहाँ है? तुम्हारे मध्य में है, तुम्हारे बीच में है। किसको कुछ डाउट है कि स्वर्ग में प्रवेश करना है हमें? स्वर्ग का राज मध्य में है। ब्रिटिश का रूल यहाँ पे था, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ब्रिटिश ही यहाँ आ गए थे, ठीक है, ब्रिटिश का रूल आ गया था। स्वर्ग का राज्य आ गया मतलब स्वर्ग यहाँ पे आ गया है। तो उसके ऊपर विश्वास करते हैं। लेकिन क्या है? फ्यूचर में जो है हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, ठीक है। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, स्वर्ग के राज्य में यहाँ प्रवेश करेंगे। कहाँ प्रवेश करेंगे? इस पृथ्वी पर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। कैसे द्वारा? जब हम विश्वास करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे? जब हम विश्वास करते हैं। और मनुष्य जो है धर्म को बनाया, परमेश्वर धर्म को नहीं बनाया। परमेश्वर तो धर्मी लोगों को डांटे बहुत, ठीक है, क्योंकि धर्म जो है स्वर्ग के राज्य को प्रवेश करने के लिए रोकता है। तुम तो प्रवेश नहीं करते और दूसरे लोगों को भी प्रवेश करने नहीं देते। जीसस ने जो है धर्मी लोगों को डांटा। यीशु कभी भी जो है धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं आए थे। जीसस जो है लोगों के ऊपर तरस खाते थे और जान चुके थे कि स्वर्ग के राज्य ही इनको छुटकारा दे सकता है। स्वर्ग के राज्य से ही जो है उनको आजादी मिल सकता है। स्वर्ग के राज्य से ही जो है उनका जीवन शैली बदल सकता है, और उसके बिना और किसी रीति से उनका जीवन नहीं बदलने वाला है। जब कोई किंगडम आता है जीवन शैली बदलता है कि नहीं? जब कोई किंगडम आता है क्या होता है? जीवन शैली बदलता है। आप देखो, जो ऑफिस में काम करते हैं, बॉस बदलते हैं तो ऑफिस का कल्चर बदलता है कि नहीं? बदलता है। कभी अच्छा मिलता है, कभी डांटने वाला मिलता है। उसी रीति से जो है एम्प्लॉय जो है अपने रंग ढंग को बदलते हैं। ऐसे ही जब राजा आया जीसस, दुनिया का रहन सहन, जो उसको ग्रहण किया है उनका रहन सहन बदला। हालेलुया। आज मसीह लोगों के लिए भी प्रभु कहना चाहते हैं, केवल जीवन बदलना नहीं कहने वाले हैं, जीवन शैली बदला है। हालेलुया। किंगडम ऑफ गॉड जो है, परमेश्वर का राज्य जीवन शैली बदलने के लिए आया था। और जब मनुष्य ने पाप किया, मनुष्य के अंदर चिंता प्रवेश किया। क्या प्रवेश किया?
चिंता प्रवेश किया, वरी, स्ट्रेस, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे होगा। इसीलिए जो है सुबह से शाम मनुष्य क्या कर रहा है, भाग दौड़ी कर रहा है कि नहीं। जीसस क्या बोले, चले लोगों ने पूछा यीशु को कि हमें प्रार्थना करना सिखाओ। जीसस का पहले प्रार्थना क्या था, पहले तो एड्रेस करते हो, वो तो हो कोई, हर कोई करता, जब हे हमारे स्वर्गीय पिता तेरा नाम पवित्र बोल के माना जाए। पहला प्रार्थना क्या था जीसस का, पहला प्रीचिंग तो परमेश्वर का राज्य आए। पहला प्रार्थना क्या था जीसस का, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में तेरा इच्छा पूरी होता है ऐसे ही पृथ्वी पर भी तेरी इच्छा पूरी हो। ये प्रभु की इच्छा है, ये जीसस यही प्रार्थना है, ये प्रभु का योजना है आपके लिए कि जो स्वर्ग में होता है आपके जीवन में वही हो। ये प्रभु की सिद्ध इच्छा है। और धर्म क्या बोलता है, तुम ये करो तो मरोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे। जीसस आ चुके हैं, यीशु आ चुके हैं, और यीशु जो है स्वर्ग के राज्य को लेके आए हैं। और स्वर्ग के राज्य कहां है, हमारे बीच में है। यीशु ने कहा कि तुम्हारे बीच में है, स्वर्ग के राज्य हमारे अंदर है। आज प्रभु खुलासा करना चाहते हैं, हालेलुया। और जीसस ने कहा मत्ती पुस्तक में लिखा गया है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अपने लिए चिंता ना करो कि तुम क्या खाओगे क्या पियोगे। हालेलुया। आदम ने जब पाप किया चिंता प्रवेश किया, है कि नहीं। उसने परिश्रम करना शुरू किया, क्यों, क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे मिलेगा, क्योंकि प्रभु के प्रोविजन से दूर हो गया, हुआ कि नहीं, प्रभु से दूर हो गया, चिंता करना पड़ेगा कि नहीं। क्योंकि जब प्रभु में था, प्रभु के राज्य में था, प्रभु के राज्य उसके ऊपर था, उसको कोई चिंता करना नहीं पड़ता था। और जीसस ने जब आए स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रचार किए, क्या कहे, ये चिंता गया। ये जो चिंता था मनुष्य का सबसे बड़ी चिंता, क्या तुम खाओगे, क्या तुम पहनोगे, क्या तुम पियोगे, उसके बारे में चिंता मत करो। आकाश की पक्षियों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। हालेलुया। जब स्वर्ग का राज्य आता है प्रोविजन आता है। क्या आता है, प्रोविजन आता है, प्रबंधन होता है। परमेश्वर जो है स्वर्ग के राज्य के द्वारा हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। स्वर्ग का राज्य क्या है, हर एक किंगडम एक सिस्टम है। हर एक किंगडम क्या है, एक सिस्टम है। और ये सिस्टम को हमें समझने की जरूरत नहीं है। हमें क्या है, भरोसा करना है कि प्रभु जो है हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। हालेलुया। दुनिया का सिस्टम में क्या है, दुनिया के सिस्टम में डर है, दुनिया के सिस्टम में पसीना है, दुनिया के सिस्टम में मेहनत है, दुनिया के सिस्टम में ये करेंगे तभी ये मिलेगा, ये करेंगे तभी ये मिलेगा। इसीलिए जो है भागदौड़ी से बचाओ, व्यस्त लाइफ है। लेकिन प्रभु ने क्या कहा, चिंता मत करो। क्या प्रभु ने, चिंता मत करो। प्रभु ने क्या कहा, डरो मत। इसका मतलब क्या है, जब स्वर्ग का राज्य का आप अधिकारी हो जाते हैं, जब स्वर्ग का राज्य में आप प्रवेश करते हैं, डर चला जाता है और चिंता चला जाता है। आज प्रभु चाहते हैं कि हम सब जो है स्वर्ग के जीवन को क्या करें, महसूस करें, स्वर्ग के राज्य के जीवन को महसूस करें। क्या हम इस संसार के राज्य के जीवन को महसूस नहीं करते, करते हैं कि नहीं, करते हैं यस। क्योंकि ये संसार का सिस्टम जो है हमारे पर चल रहा है, करते हैं। इसका मतलब हम स्वर्ग के राज्य का भी ब्लेसिंग को, स्वर्ग के राज्य का भी सिस्टम को हमारे अंदर महसूस कर सकते हैं यस। जो विश्वास करेगा वो स्वर्ग का राज्य का जो है ब्लेसिंग को रिसीव करेगा। हालेलुया। तो एक जो है विद्वान व्यक्ति जीसस के पास आए, वो जीसस को देख रहे थे, दूर दूर से देख रहे थे। धर्मी व्यक्ति, सिखाने वाले व्यक्ति जीसस के पास आए और यीशु से कहे, मैं जानता हूं तू ऊपर से आया है, कोई ऊपर से नहीं आता तो ऐसे चिन्ह चमत्कार नहीं करता। यीशु ने क्या कहा, मैं तुमसे, यीशु ने उसकी बातों को सुना ही नहीं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई नए सिरों से पैदा नहीं होगा वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जीसस ने ये नहीं कहा स्वर्ग में प्रवेश करेगा। मैं आपको इस मनोस्ता को मैं तोड़ने के लिए मैं चाहता हूं
स्वर्ग से प्रवेश करना, ये मनुष्यता छोड़ो। क्या है? स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना। हालेलुया। ब्रिटिश जाना अलग बात है, ब्रिटिश रूल यहाँ आना अलग बात है। स्वर्ग जाना अलग बात है और स्वर्ग के राज्य यहाँ आना ये अलग बात है। स्वर्ग नहीं आने के बावजूद भी स्वर्ग का राज्य आ सकता है। ब्रिटिश आया, ब्रिटिश से ना आया मतलब ब्रिटिश का राज आया, स्वर्ग आया मतलब स्वर्ग का राज आके गया है, आया है और हमारे मध्य में है। हालेलुया। चिंता मत करो, क्या तुम खाओगे, क्या तुम पहनोगे, चिंता मत करो। इसकी वजह से ही पाप प्रवेश हुआ है और पाप के द्वारा ये सारी चीजें आया है और इसके द्वारा लोग पाप करते हैं। अंधकार की दुनिया है और अंधकार जो है मनुष्य को जो है और अंधेरे में ढकलते जा रहा है। यीशु ने कहा मैं जीवन हूं और मैं ज्योति हूं, जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा लेकिन अनंत जीवन को पाएगा। यीशु ने कहा कोई भी बातों के लिए चिंता मत करो, कोई भी बातों के लिए चिंता मत करो, क्योंकि स्वर्ग राज्य में चिंता नहीं होता है। क्या होता है? स्वर्ग के राज्य में चिंता नहीं होता है। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है तो आपको दो बातों को करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कौन कौन चाहता है कि स्वर्ग के राज्य की बातें अपने जीवन में देखे? दो बातों को करना पड़ेगा। वो क्या है? पश्चाताप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पश्चाताप। दूसरा क्या है? विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। मार्कुस 1:15 में लिखा गया है और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराओ, ये जीसस का पहली आज्ञा था, पहला प्रीचिंग था। मन फिरा, रिपेंट। मन फिराने का मतलब क्या है? हम जो है प्रभु से दूर चले गए थे, पाप में फंस गए थे, मनुष्य जाति पाप में डूब गया था, पापों में जम गया था। संसार में केवल पाप ही है। कदम निकालो तो क्या है? पाप है। कदम बढ़ाओ तो क्या है? पाप है। मनुष्य के सोच में पाप है, मनुष्य के हर एक कार्य में पाप है और ये जो है अंधकार के शक्ति को दिखाता है, अंधकार के सामर्थ को दिखाता है। यीशु ने कहा स्वर्ग का राज्य आ चुका है और इसीलिए क्या करना है? मन फिराओ और सुसमाचार में विश्वास करो। सबसे पहले क्या है? मनों को जब तक नहीं बदलेंगे हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। क्या है? मन को बदल देना है। ये आपके मन को नहीं बदलने वाले जीसस, ठीक है? आपके मन को नहीं बदलने वाले हैं। मन किसको बदलना है? हमको बदलना है। और आप जो है, अगर यीशु ने कहा कि आप अपने मन को बदल सकते हैं, इसका मतलब आप अपने मन को बदल सकते हैं, है कि नहीं? तब जीसस ने कहा, जीसस ऐसी कोई भी आज्ञा नहीं देंगे जो आप नहीं कर सकते। और एक बहुत सिंपल आज्ञा है, मन को फिराओ। इसका मतलब क्या है? कि रिपेंट, आप पापी हो, ये आपको कन्फेस करना, अंगीकार करना है। कोई भी नहीं कह सकता है कि मैं धर्मी हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं। मानव जाति ही क्या है? पाप से भरा हुआ है। और यीशु इसलिए आए थे कि उस पाप से छुटकारा देने के लिए आए थे। और पाप की वजह से जो है उनके जीवन में क्या है? श्राप आया, बीमारी आया, तकलीफें आया। और जीसस ने जो है सबसे पहला कदम जो है उन्होंने कहा कि जो पाप की वजह से तुम्हारे जीवन में जो तकलीफ आया है, जो कष्ट आया है, जो दुख आया है, जो बीमारी आया है, जो भी कुछ आया है, जो समस्या आया है, वो केवल इसी से जा सकता है जब तुम मन को फिराओगे। मन को फिराने से क्या होता है? हालेलुया। आप जो है एक कदम स्वर्ग के राज्य के प्रति आगे बढ़ते हैं। मन को फिराओ, पाप से फिरो। हालेलुया। कैसे कोई मन को फिरेगा? आपको जानना है कि सच में क्या है, पाप आपके जीवन में रूल कर रहा है क्या। और आप जब देखेंगे अपने लाइफ को, पाप सच में जो है हमारे जीवन में कोई रूल करता है। और जीसस का क्या था? मन को फिराओ, पाप से फिरो। जब तक पाप से नहीं फिरेंगे कुछ नहीं होने वाला है। क्या है? पाप का दंड है। क्या है? पाप का एक दंड है। पाप का जो है क्या है? सामर्थ है। पाप का सामर्थ है कि नहीं? सामर्थ है। पाप किसी के जीवन को भी बर्बाद कर सकता है। पाप जड़ है। पाप क्या है? जड़ है। सारी चीजों का जड़ क्या, कौन है? पाप है। पाप सारे
जीवन शैली का मूल क्या है? पाप है। और परमेश्वर ने क्या कहा? यीशु ने, मन को फिराओ, पाप को छोड़ो, पाप के जीवन शैली को छोड़ो, तब क्या करोगे तुम? स्वर्ग के राज्य के ब्लेसिंग को देख सकते हो। हालेलुया। कैसे कोई पाप को छोड़ सकता है? लोगों ने काफी प्रयास करते हैं। आप देखो कितना लोग क्या करते हैं। लोगों को जिनको पता चला कि मैं पापी हूं, वो दाग, वो धब्बा जो है उनके साथ वो जीवन को जीते हैं। उनके जीवन में कितना कलंक है। अगर आप अपने पास्ट को देखेंगे तो कितना कलंक से भरा हुआ है आपका जीवन, तब आपको पता चलेगा। लेकिन यीशु क्या कहे? मन को फिराओ। इसका मतलब क्या है? उसके ऊपर विश्वास करो। जब जीसस के ऊपर विश्वास करते हैं, मन को फिराते हैं, यीशु ही प्रभु है। केवल एक ही व्यक्ति है जो आपको पाप को ले सकता है और कोई ले नहीं सकता। सबसे बड़ी बोझ क्या है पता है संसार का? कौन सी बोझ पता है? पाप का बोझ। कौन सा बोझ? पाप का बोझ सबसे बड़ी बोझ है। उससे बड़ी बोझ कुछ भी नहीं है। क्यों तकलीफ है संसार में पता है? पाप की वजह से। क्यों मुश्किलें क्यों आया पता है संसार में? पाप की वजह से। और पाप है बड़ी बोझ के साथ कोई कैसे सफल हो सकता है? एक बच्चा भी जो है हरा देगा, हराएंगे कि नहीं? जो बड़ी बलवान है उसके ऊपर बड़ी बोझ को डाल दो और बोलो तुम एक बच्चे के साथ लड़ो, वो भी हार जाएगा। और इंसान चाहता है, इंसान जो है पाप में फंसा हुआ है, पाप में दबा हुआ है, फिर भी जो है एक ऐसे जीवन को दिखाता है कि मैं खुद ठीक हूं। कभी ठीक नहीं हो सकता। पाप के साथ रहते हुए, पाप रहते हुए, पाप का जो है अंगीकार बिना किए हुए कभी भी कोई लाइफ जो है सही नहीं हो सकता। आपको बदलावट को देखना है, स्वर्ग के राज्य को अपने जीवन में देखना है, तो आपको जो है अंगीकार करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि मैं पापी हूं और यीशु मसीह जो है मुझे पाप से छुड़ा सकते हैं। यीशु मसीह जो है उसके पास केवल अधिकार है जो पाप को क्षमा कर सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पाप क्षमा हुए। लोग पहली बार सुने कि क्या है ये, पाप को भी क्षमा कर सकता है? कैसे व्यक्ति है? पैसे कोई दे दिया चलो ठीक है, चंदाई कोई कर दिया कोई चलो ठीक है, कपड़े कोई दे दिया ठीक है, लेकिन पाप का क्षमा ये कोई नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कर सकता। कितना भी कुछ कर लो, अब कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी दान पुण्य का काम कर दो, लेकिन पाप का जो दाग वो कभी नहीं जाने वाला है। केवल एक ही व्यक्ति है जो आपकी पापों को ले सकते हैं, जो आपकी श्रापों को ले सकते हैं, जो आपके अपराधों को ले सकते हैं। और वो क्या है? वो व्यक्ति कौन है? यीशु। केवल आपको अंगीकार करना है कि मैं पापी हूं, और क्या करना है? विश्वास करना है। जो आपके जीवन के सबसे बड़ी समस्या को ले सकते हैं उसके ऊपर विश्वास करना है कि वो मेरा प्रभु है। प्रभु कौन है? प्रभु कौन है? जो आपके जीवन के सबसे बड़ी समस्या को ले सकता है, वो प्रभु है। जो केवल आपको उद्धार दे सकता है, छुटकारा दे सकता है, वही केवल प्रभु हो सकता है और कोई नहीं। जगत को ऐसा प्रेम किया कि आपने एक लौते बेटे को दे दिया। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन को पाएगा, स्वर्ग के राज्य को पाएगा। और यीशु ने जो है आपके पापों को, जब हम विश्वास किए, जब हम अंगीकार किए, तब हम जाने कि जो यीशु मर रहा था क्रूस में वो मैं ही था, और मेरे मृत्यु को मर रहा था और मेरे दंड को ले रहा था। जो लहू मेरे ऊपर आने वाला था, जो दंड मेरे ऊपर आने वाला था, जो श्राप मेरे ऊपर आने वाला था, वो उसने लिया। हम फोटो में देखते हैं कि जो जीसस मर रहे हैं वो भी अच्छे दिखते हैं, है कि नहीं? सुंदर रीति से सजाया गया है। वचन में लिखा गया है कि जीसस के ऐसा कोई भी पार्ट नहीं था जहां से लहू नहीं बह रहा था। हर एक अंग से लहू बह रहा था। और लहू किस बातों को दर्शाता है? जीवन को दर्शाता है, ठीक है? वो कर्ष को दर्शाता है। पता है वो ऐसा हो गया, उसका शरीर पहचानने के लायक नहीं था। क्यों ऐसा हुआ? आपको पहचान देने के लिए। हम सब संसार में खो चुके थे। हालेलुया। केवल जीसस ही जो है आपको पहचान दे सकते हैं और कोई दे नहीं सकता। आपका रियल आइडेंटिटी कहां मिलेगा? स्वर्ग के राज्य में। संसार में आपको रोटी मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, स्वर्ग के राज्य में आपका असली काम मिलेगा और असली पहचान मिलेगा। यीशु इसलिए आए कि पाप से आपको छुड़ा सके।
मृत्यु से छुड़ा सके। जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। हमें क्या करना है? रिपेंट, पश्चाताप। रिपेंट मतलब क्या है? गलत रास्ते से जा रहे हैं। यहाँ से आप सबको पता है, हम सब इधर के ही लोग हैं, ठीक है, कोई बाहर से तो नहीं आया है। इस तरफ क्या है? मार्गी बीच है, इस तरफ मडाई लैंड है। जो कोई व्यक्ति पता नहीं है और जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है भाई? तू बोला कि मैं जा रहा हूँ मडाई लैंड, जा रहा है मलाड स्टेशन में जा रहा है, ठीक है। उसको पता है कि तू गलत रास्ते पे जा रहा है। अगर कोई बोलेगा, कोई पूछेगा कि मैं मडाई लैंड जा रहा हूँ, आप अगर बोलेंगे तू गलत जा रहा है भाई, तुझे यहाँ जाना है, तो ये कहाँ जाना है? तुझे घूमना है और मार्गे बीच के इस तरफ है, इधर आना है। फिर भी अगर वो व्यक्ति जा रहा है जानते हुए भी कि मार्गे बीच इस तरफ है, फिर भी मलाड स्टेशन की तरफ जा रहा है, क्या उसने मन फिरा? आज आपके पास मौका आया है। आज आपके पास क्या है? मौका आया है। आपको प्रभु ने कहा है जो रास्ते पे मनुष्य जाति जा रहा है वो गलत रास्ता है, वो पाप का रास्ता है, वो उनका मृत्यु की ओर लेके जाएगा। फिर भी मनुष्य जाति जानते हुए भी वही रास्ते पे जा रहा है। यीशु मार्ग है, वो मार्ग है, उसके ऊपर विश्वास करो। हालेलुया। जो कोई भी उसको, जो कोई लिखा गया है, जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा, कभी नाश नहीं होगा, अनंत जीवन को पाएगा, स्वर्ग के राज्य को पाएगा। आज प्रभु का न्योता है एवरीवन, अगर हृदय से तुम विश्वास करोगे और मुंह से अंगीकार करोगे यीशु ही प्रभु है, तो तुम बच जाओगे। हालेलुया। तो बचना काफी नहीं है, स्वर्ग का राज्य के जीवन को जियोगे। क्या तुम खाओगे? क्या तुम पहनोगे? ये जो है ये अन्य लोग करते हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो स्वर्ग के राज्य के सीक्रेट को नहीं जानते हैं। जीसस ने कहा मैं तुम्हें एक कुंजी दूंगा, एक चाबी दूंगा। कौन सी चाबी? स्वर्ग का राज्य का चाबी। क्या दूंगा मैं? एक कुंजी दूंगा, एक डोर। एक बड़ा कमरा कैसे खुलता है? डोर के द्वारा खुलता है। क्या है? बहुत बड़ा कमरा है ना, बहुत बड़ा हॉल है, कैसे खुलता है? एक डोर ही खुलता है। डोर कैसे खुलता है? चाबी से। चाबी मिल गया मतलब आप यहाँ प्रवेश कर लिए। जीसस ने कहा मैं तुम्हें कुंजी देने वाला हूं। वो कुंजी क्या है? स्वर्ग के राज्य की कुंजी। तुम केवल पाप से तुम केवल छुटकारा नहीं पाओगे, तुम केवल पाप से केवल नहीं बचोगे, तुम्हारा जीवन केवल नहीं बदलेगा। तुम यहां जब तक रहोगे एक अलग से सिस्टम तुम्हारे ऊपर काम करेगा। वो सिस्टम क्या है? स्वर्ग का राज्य। हालेलुया। और पता है प्रभु को जानते हुए भी लोग जो है किंगडम ऑफ गॉड का जीवन को नहीं जी पाते हैं। क्यों? क्योंकि कुंजी नहीं पाते हैं। धर्म जो है उनको रोक के रखा है। आज हम छुटकारा पाएंगे, धर्म से छुटकारा पाएंगे। क्या है? मैं किसी धर्म का ईर्ष्या नहीं कर रहा हूं, मैं धर्म का जो आत्मा है, धर्म जो है होगा। क्या है? धर्म क्या बोलता है? हम प्रवेश करेंगे स्वर्ग में, हम आराधना करेंगे, कलीसिया आते रहेंगे, सहभागिता रखेंगे और क्या करेंगे? जब शारीरिक मृत्यु होगा, जब आएंगे हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। लेकिन जीसस नहीं। जीसस क्या बोले? स्वर्ग का राज्य आ चुका है। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य क्या है? आ चुका है। स्वर्ग का राज्य कहाँ है? हमारे मध्य में है। स्वर्ग का राज्य में क्या होता है? चिंता नहीं होता है। स्वर्ग का राज्य को इसलिए इसने कहा सबसे पहले। क्या कहा? सबसे पहले। सब बोलेंगे सबसे पहले। क्या खोजना है? पैसे खोजना है? क्या खोजना है? स्वर्ग के राज्य को खोजना है। और उस स्वर्ग के राज्य को कैसे खोजेंगे? टॉर्च लाइट लगा के कैसे खोजेंगे? स्वर्ग के लाइट को कैसे ढूंढेंगे? पाप से फिरो। मान लो अपने पापों को, अपने अपराधों को मान लो। मानना काफी नहीं, केवल इसके ऊपर विश्वास करना है जो पाप को मिटा सकता है। उसको मान लो कि जीसस तू मेरा प्रभु है। क्या है? तू मेरा प्रभु है। और अंगीकार करो। केवल मानना सही नहीं है, केवल जानना बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन अंगीकार करना। डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर को बोलोगे मैं बीमार हूं, केवल इलाज कर सकता है? मुंह खोलोगे नहीं। कोई भी डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता और गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, कोई भी ठीक इलाज नहीं कर सकता मुंह नहीं खोलोगे तो।
आपको मानना है कि मैं पापी हूँ, मुंह से अंगीकार करना है जीसस के सामने, और यीशु को बोलना है, यीशु मैं तेरे पर विश्वास करता हूँ, तू मेरा प्रभु है, तू ही मेरे पापों को ले सकता है, तू ही मेरे सापों को ले सकता है, तू ही मेरे अपराधों को ले सकता है, आज से तू मेरा प्रभु है। और जब आप विश्वास करेंगे तो क्या होगा, आप क्या देखेंगे, उसके क्षमा को देखेंगे। और जिन लोगों ने उनको मार रहे थे, जिन लोगों ने उनके हाथों पे किले गाड़ रहे थे, जिन लोगों ने उनके माथे पे जो है उस कांटे का मुकुट को लगा रहे थे, जिन लोगों ने उनको जो है उनको जो है मार रहे थे, पीठ में मार रहे थे, उनके लिए प्रभु ने क्या कहा, प्रभु पिता इनको क्षमा करो, क्योंकि नहीं जानते क्या करते हैं। अगर आप जानते हैं कि आप पापी हैं, अगर आप जानते हैं कि जीसस लॉर्ड है, अगर आप मानते हैं, तो आपके लिए क्या नहीं बोल सकते हो, ठीक है। अगर प्रभु जो लोग जानते नहीं उनको क्षमा कर सकते हैं, उनकी क्षमा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अगर आप उसके पास आएंगे तो दौड़ के आपके पास गले लगाएंगे। हालेलुया। पिता आपका इंतजार कर रहा है, बाहों को फैला के इंतजार कर रहा है, आप सबसे प्रेम करता है, इसीलिए आपके लिए मरा हो, ठीक है। आपके लिए आप व्यक्तिगत रीति से उस प्रेम को ले सकते हैं। यीशु मेरे लिए, यीशु जो है मेरे लिए आए थे, किसके लिए, मेरे लिए, मेरे पापों को लेने के लिए आए थे, मेरे अपराधों को लेने के लिए आए थे। और जो क्रूस पे जो मृत्यु हो रहा था, एक्चुअली वो मेरे दंड को ले रहे थे। हालेलुया। जो क्रूस पे जो मृत्यु हो रहा था, मेरे सापों को ले रहे थे, मेरे मृत्यु को ले रहे थे, मेरे अपराध को ले रहे थे, मेरे धार्मिकता को ले रहे थे, मेरी धार्मिकता दे रहे थे। जब हम विश्वास करते हैं, पाप को मान लेते हैं और विश्वास करते हैं, क्या मिलता है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। हालेलुया। क्या प्रवेश करते हैं, स्वर्ग के राज्य में। हालेलुया। मुझे लोग प्रभु प्रभु कहेंगे, लेकिन हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका मतलब धर्मी जन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसमें मैंने कहा कोई भी धर्म के लिए कोई ये नहीं है। हम अपने धर्म के बारे में देखेंगे, अपने लोग के बारे में देखेंगे, जो प्रभु प्रभु कहते हैं वो लोग भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो पिता की इच्छा को पूरा करता है। पिता की इच्छा क्या है कि आप सब उद्धार पाए। पिता की इच्छा क्या है कि आप सब अपने पापों को कबूल ले। पिता की इच्छा क्या है कि वो अपने जो बेटा भेजा है उसके ऊपर आप विश्वास करें, तो क्या हो जाएगा, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। वो ऐसी जीवन है, स्वर्ग का राज्य का जीवन वहां केवल शुरू नहीं होगा, यहां शुरू होगा। नाउ किंगडम ऑफ गॉड यहां है। आपने अगर विश्वास किया है, आपने अगर यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में माना है, तो आपके अंदर क्या आ चुका है, स्वर्ग का राज्य आ चुका है। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं, स्वर्ग का राज्य हमारे बीच में है, हमारे मध्य में है। और जब जो अधिकार आदम ने खोया था एदन के वाटिका में, यीशु आए और अधिकार को दोबारा क्या किए, पुनर्स्थापना की। ये साल है प्रभुता करने का साल है, और प्रभुता तब कर पाएंगे जब हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। आदम जो खोया था एदन की वाटिका में, यीशु आए और उस चीजों को पुनर्स्थापना किए। आदम प्रभु से दूर हुआ, परमेश्वर आए, पिता से मिलाने के लिए आए। ये जो है यीशु को मानना, ये कोई धर्म नहीं है, एक रिश्ता है। भगवान वाला रिश्ता नहीं है, पिता और पुत्र वाला रिश्ता है। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं और प्रभु चाहते हैं कि आपके प्रेम को भी चाहते हैं। प्रभु आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। प्रभु आपके साथ जो है सहभागिता को रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। अगर प्रभु ने आपसे बातें किया है, हालेलुया, आज प्रभु का मौका है कि स्वर्ग के राज्य में भी प्रवेश करना। हालेलुया। मन को फिराओ और विश्वास करो। जो कोई हृदय पे विश्वास करता है और मुंह से अंगीकार करता है कि यीशु मसीह ही प्रभु है, वो उद्धार पा जाएगा। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु ही प्रभु है, हालेलुया, अगर विश्वास करके अंगीकार करते हैं कि आप पापी है, तो आपने उस अनुग्रह को पा लिया है, आपने उस स्वर्ग के राज्य को पा लिया है। अनंत जीवन का अधिकार, अनंत जीवन का जो है ब्लेसिंग आपका ये भाग है। हालेलुया। क्या हम प्रार्थना करेंगे? मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड।